Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and a practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है लव। लव आपको कैसे बदलता है, कैसे आपका जीवन बदल देता है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। The first thing to understand is love is a great energy pull. सबसे पहली बात जो समझने योग्य है वो ये है कि प्रेम एक महान ऊर्जा है जो आपको खींचती है अपनी तरफ। द सेकेंड थिंग, वेन एवर यू फॉल इन लव सडनली यू आर नो लॉन्गर ऑर्डिनरी। दूसरी बात ये समझने योग्य है कि जब आप प्रेम में पड़ जाते हो, जब आपको प्रेम हो जाता है, या ये कहें कि जब आपको प्रेम घेर लेता है, तब आप वही ऑर्डिनरी मैन नहीं रह जाते जो आप पहले थे। Something miraculously changes in your consciousness. आपकी चेतना में कुछ ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल बदल देता है। हमारी चेतना जो है वो चमत्कारी रूप से बदल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे भीतर किसी ने कुछ जादू कर दिया हो। हमारा ऐसा अस्तित्व पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पूरा बदल जाता है जब भी कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तब। लव ट्रांसफॉर्म यू। प्रेम हमें बदलता है, प्रेम आपको रूपांतरित करता है। फॉलिंग इन लव, ए वायलेंट मैन बिकम्स काइंड एंड टेंडर। जब भी कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तो जो हिंसक व्यक्ति भी होता है ना, वो भी बदल जाता है, वो भी काइंड हो जाता है, वो भी दयालु हो जाता है, वो भी टेंडर हो जाता है, वो भी ना कोमल हो जाता है, सॉफ्ट बच्चे की तरह। एक हिंसक व्यक्ति भी अगर प्रेम में पड़े तो प्रेम उसको भी बदल देता है। प्रेम एक इतनी महान ऊर्जा है इस अस्तित्व की। ए मर्डरर कैन बिकम सो कंपैशनेट। एक जो मर्डरर होता है, जो लोगों का मर्डर करता है, एक ऐसा व्यक्ति भी जब प्रेम में पड़ता है तो बहुत ज़्यादा दयालु हो जाता है। इट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बिलीव। वो इतना ज़्यादा बदल जाता है कि इस पर करीब करीब भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये वही व्यक्ति है जो पहले था, जो मर्डरर था, जो वायलेंट था, जो हिंसक था। क्या अभी ये यही आदमी है? इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है जब भी कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तो। लव इज़ मिराकुलस। प्रेम अपने आप में एक चमत्कारी पूर्ण ऊर्जा है, एक एनर्जी है। इट ट्रांसफॉर्म्स द बेसर मेटल इनटू गोल्ड। ये एक निकृष्ट धातु को गोल्ड में बदल देता है, सोने में बदल देता है। एक छोटी सी चीज़ को ये गोल्ड कर देता है, हीरे की तरह, सोने की तरह वो व्यक्ति हो जाता है। इतना धरती और आसमान का बदलाव उसके भीतर आ जाता है। प्रेम में इतनी ताकत होती है, प्रेम इतना प्योर होता है, इतना पवित्र होता है। प्रेम की ऊर्जा इतनी ज़्यादा सैक्रेड होती है, इतनी ज़्यादा पवित्र होती है कि वो एक दुश्मन को भी इतने प्रेम में भर देती है कि वो व्यक्ति भी बिल्कुल बदल जाता है, और इतना बदल जाता है कि उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। हैव यू वॉच्ड पीपल्स फेसेस एंड आईज व्हेन दे फॉल इन लव? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जो व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है, आपने उसका चेहरा कभी देखा है, आपने उसकी आंखें कभी देखी हैं? और अगर नहीं भी देखी हैं तो आप अपने जीवन को उठाकर देख सकते हो कि जब आपको कभी भी जीवन में प्यार हुआ हो, जब भी आप किसी के प्रेम में पड़े हो, भले आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है। जब भी आपको किसी से ऐसा प्यार हुआ हो, प्यार में आप अपनी आंखें देखिए। जब आप प्यार में होते हो तो आप अपने चेहरे को देखिए। यू कांट बिलीव दैट दे आर द सेम पर्सन। आप विश्वास नहीं कर सकते, आप भरोसा नहीं कर सकते क्या ये वही आदमी है जो पहले था। When love takes possession of their souls, they are transfigured. जब प्रेम हमारे भीतर पोजीशन लेता है, हमारे भीतर जब प्रेम पैदा होता है, जब वो हमारी आत्मा को भी बदल देता है। वो हमारी आत्मा की शेप को, वो हमारी ऊर्जा की शेप को बिल्कुल बदल कर रख देता है।
ट्रांसपोर्टेड इनटू अनदर डायमेंशन, वो हमें एक अलग डायमेंशन में, एक अलग आयाम में बदल देता है। हम इस दुनिया में रहते हुए भी हम इस दुनिया में नहीं रहते। एंड देयर सोल्स दे आर ट्रांसफिगर्ड, ट्रांसपोर्टेड इनटू अनदर डायमेंशन एंड सडनली एंड विद नो एफर्ट ऑफ देयर ओन। और अचानक से इतना ज़्यादा परिवर्तन आता है कि हम उस बदलाव को नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी अचानक आता है। एज इफ दे आर कोट इन द नेट ऑफ गॉड, वो मतलब सडनली इतना ज़्यादा चेंज आता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम परमात्मा के जाल में फंस गए हों कहीं। लव ट्रांसफॉर्म्स द बेस इनटू द हायर, प्रेम जो होता है वो बेस को, धरातल को हायर में बदल देता है, ऊंचाई में बदल देता है। ट्रांसफॉर्म्स अर्थ इनटू स्काई, अर्थ को स्काई में परिवर्तित कर देता है, धरती को आकाश में बदल देता है। ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन इनटू डिवाइन, और इंसान को परमात्मा में बदल देता है। जब किसी भी व्यक्ति को प्रेम में व्यक्ति पड़ता है, जब उसे प्रेम होता है तो वो वही साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता, वो परमात्मा में बदल जाता है, वो परमात्मा हो जाता है। तो प्रेम जिसे भी छू लेता है, जिसकी भी रूह को वो छू लेता है, उसे अपने रंग में रंग लेता है। These two things, first love is an energy field, ये दो चीज़ें हैं। एक तो प्रेम जो है वो ऊर्जा का क्षेत्र होता है। साइंटिस्ट विल एग्री, साइंटिस्ट भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि प्रेम ऊर्जा का क्षेत्र होता है। सेकंड, लव इज़ ए ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स, और दूसरा ये, पहला तो ये कि लव एक एनर्जी है, एक एनर्जी फील्ड है, एंड सेकंड दूसरा ये कि लव इज़ ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स, वो आपको बदलने की क्रिया है। अगर आपको किसी व्यक्ति को चेंज करना है या आपको खुद को भी चेंज करना है, खुद में भी अगर आपको बदलाव लाना है, तो सिंपली आप किसी के प्रेम में पड़ जाइए। इट हेल्प्स यू टू बिकम वेटलेस, ये आपकी मदद करता है कि आप भारहीन हो जाओ। जब तक हमें किसी से प्रेम नहीं होता ना, तो हम बहुत बोझिल होते हैं, हमारा जीवन बहुत मतलब बोझ सा लगता है, बहुत तनाव सा लगता है हमें। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनजाना बोझ हमें दबाए रहता है आजीवन। बट जब आप प्रेम में होते हो तो आप वेटलेस हो जाते हो, तब आप अहंकार शून्य हो जाते हो, तब आप भारहीन हो जाते हो, आप बहुत हल्का महसूस करते हो खुद को। आप खुद एक ऊर्जा होते हो। अब ऊर्जा का कोई शेप नहीं होता, ऊर्जा का कोई कलर नहीं होता, ऊर्जा का कोई वेट नहीं होता एनर्जी का। तो आप वैसे ही, आप ऊर्जा ही, एक प्योर एनर्जी आप हो जाते हो, तो आपका कोई भार ही नहीं रहेगा। पुट्स यू ऑन योर विंग्स, और प्रेम आपको पंख लगा देता है। पहले वो आपको भारहीन करता है। अब जिनके भी मतलब जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स बहुत वेटलेस होते हैं, उनका वेट होता ही नहीं है, और फिर प्रेम क्या करता है, फिर आपको वो पंख लगा देता है, तो वो आपको पक्षी बना देता है कि आप खुले आसमान में जी भर के उड़ सको। यू कैन मूव टूवर्ड्स द बियॉन्ड, ताकि आप इस संसार से परमात्मा की यात्रा कर सको, ताकि आप इस शरीर से आत्मा परमात्मा को जान सको, ताकि आप काम से राम तक की यात्रा कर सको। प्रेम आपको पंख देता है ताकि आप प्योर हो सको, आप पवित्र हो सको, आप भारहीन होके आसमान में, खुले आसमान में उड़ सको। प्रेम आपको स्वतंत्रता देता है, प्रेम आपको आज़ादी देता है, प्रेम आपको वो चांस देता है जब आप इस धरती से उठकर आसमान में फैल सको, उड़ सको। Religious thinkers will agree that love is both God and electricity. जो धार्मिक लोग होते हैं, जो रिलीजियस पीपल होते हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि लव इज़ बोथ, प्रेम दोनों है, गॉड भी और इलेक्ट्रिसिटी भी। परमात्मा भी है प्रेम, और ऊर्जा भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। लव इज़ डिवाइन एनर्जी, प्रेम ईश्वरीय ऊर्जा है।
तो जो व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है उसको अलग से मेडिटेशन करने की, साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। उसको किताबें या ग्रंथ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, उसको गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती। प्रेम अपने आप में पूर्ण है। प्रेम आपको जड़ से बदलता है। एक होता है कि जैसे एक पेड़ है, हम उसकी टहनियाँ काट रहे हैं, हम उसके पत्ते काट रहे हैं, लेकिन फिर वो आ जाती हैं। मनुष्य भी एक पेड़ ही है। अगर हम उसमें काट छाट करना चाहें, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन चाहें कि बी पॉजिटिव, आप अपनी ये हैबिट्स चेंज करो, आप अपना यहाँ से व्यक्तित्व बदलो, तो ऐसा संभव नहीं है कि व्यक्ति बदल जाए। प्रेम आपकी मतलब रूट कोज से, आपकी जड़ों से आपको परिवर्तित करता है। प्रेम आपको इतना बदल देता है कि आप पहले वाले इंसान रहते ही नहीं हो। आप खुद को आईने में देखिए, जब आप प्रेम में होते हो तो आप कितने खूबसूरत होते हो। आप अपने तकिए से भी प्रेम करते हो, आप अपनी चप्पलों से भी प्यार करते हो, आप अपनी मतलब हर चीज़ को, भले वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, आप उन दोनों के बीच में अंतर भूल जाते हो। आप दीवारों को भी गले लगाते हो, आप पेड़ पौधों को भी गले लगाते हो, आप अपनी हर छोटी चीज़ से प्रेम करते हो जब आप किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाते हो। जब साधारण प्रेम आप में इतना ज़्यादा चेंज लेकर आ सकता है, तो आप सोचिए जब आपका प्यार ईश्वरीय होगा तब आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। जब आपको ये प्रेम किसी व्यक्ति से जब हमारा संबंध होता है तो उसे प्रेम कहा जाता है, उसे सेक्स कहा जाता है। और यही संबंध जब हमारा पूरे यूनिवर्स से हो जाता है तो उसको परमात्मा कहा जाता है, तो उसको समाधि कहा जाता है, तो उसको ऑर्गेज़मिक स्टेज बोला जाता है, तो उसको परम आनंद की अवस्था कहा जाता है। तो ये है प्रेम में पड़ने का फ़ायदा। तो आप भी कोशिश करके देख लीजिएगा जीवन में। प्रेम एक ऊर्जा है। अगर आपको एनर्जी बनना है, अगर आपको वेटलेस बनना है, तो खुद से प्रेम करने लग जाओ अगर आपको कोई दूसरा नहीं मिलता तो, क्योंकि खुद में ही खुदा होता है। ये था आज का टॉपिक, बहुत अच्छा सा। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ शेयर करने में अपनी फीलिंग्स। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना प्लीज़। और जो भी आप लोगों के कमेंट्स हैं वो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। एटलीस्ट आप थैंक यू तो बोल ही सकते हो मुझे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मेरे लिंक हैं प्लीज़ आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। वो सब के सब टेलीग्राम लिंक हैं। टेलीग्राम ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो फ़ोन में अगर नहीं है तो। और बहुत प्यारे प्यारे ग्रुप हैं, बहुत तंत्र की बहुत प्यारी प्यारी पोस्ट होती हैं और हमारा लगभग 3000 मेंबर्स बन चुके हैं तंत्र के, तो आप भी फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो। और अप्रैल में 22 अप्रैल से मेरा इवेंट्स है ऋषिकेश में। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों को तंत्र सीखना है, अगर आप लोगों को तंत्र साधक होना है तो प्लीज़ जितना जल्द हो सके उतना बुकिंग अपनी एडवांस करा लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कैंप का डिटेल सेंड कर दूँगी सारा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।